वेलकम डिसीजन होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मजदूरों के लिए आधुनिक गुलामी और शोषण को सस्ताबद्ध करने वाले कानून हैं। सरकार समर्थक यूनियन है बीएमएस, उसके अलावा बाकी सारे ट्रेड यूनियंस इसके खिलाफ। ऑल ऑफ सडन आप हड़ताल करके बैठ जाते हैं तो उससे पूरी आपका ही सिर्फ नुकसान नहीं होता है, पूरे ट्रेड इंडस्ट्री का नुकसान होता है। मैकुर जी, यूनियंस को लेके सवाल है कि अब ज्यादा उनके बाद साथ अब चलेगी नहीं, उनकी मोनोपोली चलेगी नहीं। लेकिन देश में तो हमारे जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, उनमें भी 51% का नियम नहीं है। अब सीधे यूनियन पे कर दिया तो उससे ऐसा नहीं लगता कि यूनियन अब कम रह जाएंगी और कोई भी एक आदमी उसको पटा सकता है। यूनियन के लीडर को पटा लिया, समझो पूरा खेल खत्म। नहीं, ये तो लंबे अरसे से कोशिश चल रही है और जो भी सरकारें आई, हमारे यहाँ भी देखिए तो जो सिडकुल बने, तो उन सिडकुल्स का इनिशियली जो प्रचार हुआ वो सिर्फ इस सरकार की बात नहीं, इससे पहले वाली सरकार की बात भी है। तो उन सिडकुल्स का इनिशियल जो प्रचार था, ये कहा गया कि साहब ये तो यूनियन फ्री जोन्स है। तो ये बेचैनी चारों तरफ थी कि भाई यूनियन फ्री जोन्स होनी चाहिए, यूनियंस नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये देख पाता हूं कि दो जगह लोगों को यूनियन से बड़ी आपत्ति है। एक मजदूरों की यूनियन से सबसे ज्यादा दिक्कत है और दूसरा छात्र संघों से, छात्रों की यूनियन से सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो छात्रों की यूनियंस खत्म करने की कोशिश की गई, मजदूरों की यूनियन भी लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उन सबकी यूनियंस रहेंगी। अब उसको वो यूनियन ना कहें, उसको चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहें, उसको फिक्की कहें, टिक्की कहें, डिक्की कहें, जो कहें, लेकिन उनकी यूनियंस, उनका संगठन, उनका सब कुछ रहेगा। मजदूरों का जो कमजोर हिस्सा है, जो कमजोर तबका है, जिसकी को सामूहिकता ही उसकी ताकत है, अगर उसके पास सामूहिकता से मोल भाव करने का अधिकार नहीं रहेगा तो उसकी एक व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल तौर पर कोई ताकत नहीं रहेगी। तो ये कोशिश है कि मजदूर को उसकी सामूहिकता को, एक वर्ग के तौर पर मजदूर की सामूहिकता को खत्म करने की लगातार कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैंने पहले भी कहा कि भाई जो काम के घंटों का सवाल है, तो 1886 में शिकागो में मजदूरों की शहादत हुई इस सवाल को लेकर के। पूरी दुनिया में मजदूर दिवस आज के दिन पर 1 मई को मनाते हैं, तो वो उस 8 घंटे के काम के कार्य दिवस के लिए ही वो संघर्ष था, सबसे प्रमुख बात उसमें थी। और उसके बाद मजदूरों ने एक तरह से खून बहा करके, वो जो मजदूरों का सफेद झंडा था वो मजदूरों के खून से लाल हुआ और उसको अपना खून बहा करके, अपना बलिदान करके उन्होंने वो 8 घंटे का कार्य दिवस हासिल किया। यहाँ हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर ने उस 8 घंटे का कार्य दिवस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज के दिन पर जब आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं ये कह करके कि ये कोई औपनिवेशिक चीज है, तो आप मजदूरों के एक तरह से शोषण का रास्ता, पूरी तरह से कि उसका अनियतकालीन शोषण उसका किया जा सके, ये रास्ता खोलते हैं। इसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि भाई समान जो न्यूनतम वेतन का कानून है, तो न्यूनतम वेतन का कानून तो पहले से भी था, उसके लिए लड़ना पड़ता था, उसको लागू कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब नई बात यह है कि उस संघर्ष के स्पेस को, लड़ने के स्पेस को कम कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो 300 के पहले था कि भाई 100 मजदूरों को सरकार की अनुमति के बगैर छटनी करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 100 होनी चाहिए थी, उसको बढ़ा करके 300 कर दिया। यानी 300 से कम कर्मचारी वाले संस्थान मनमाने ढंग से एक तरह से छटनी कर सकेंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जवाबदेही धीरे धीरे करके खत्म कर दी गई है। तो ये जो पूरा रास्ता है जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक तरह से मजदूरों के लिए, मेहनत कश तबके के लिए नई गुलामी, आधुनिक गुलामी को संहिताबद्ध करने का रास्ता है। जी, छंटनी का सवाल वाकई में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि होना ये चाहता है कि 100 को घटा के 10 कर देना चाहता है कि 10 आदमी से कम की जो कंपनी है उसमें छटनी का अधिकार तब मिलना। अब ये तो 200 जितने ज्यादा कर्मचारी, मतलब ये बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए, मेरे कहने का मतलब है मालिकों को। अब देखिए राणा जी, मुझे नहीं लगता कि बात हम अधिकार की, बहुत ज्यादा अधिकार है, कम ज्यादा अधिकार की बात करें। कोई भी मालिक, आप ट्रेड के हिसाब से सोचिए, कोई भी मालिक किसी भी उस एम्प्लॉय को जो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो उसकी छटनी नहीं करता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो भी वर्कफोर्स, जो काम करने के लिए वर्कफोर्स लाता है, उसकी छटनी नहीं करता। एक ऑलरेडी स्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट, स्टैब्लिश वर्कर या स्टैब्लिश
जो उनके साथ काम करने वाला होता है उसकी छटनी कब की जाती है? छटनी हमेशा तब की जाती है जबकि कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, चाहे वो ट्रेड की तरफ से प्रॉब्लमेटिक एरिया हो, चाहे जिस इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है उसमें कोई नई प्रॉब्लम इशू हो गए, चाहे कोई और तरीके। तो अगर ये कहा जाए बार बार कि हम छटनी करने वाली को छटनी करने की एक मानसिकता है, तो एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि हमें निकाला नहीं जाए, और ये इसके दुष्परिणाम जो हमने कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में देख लिए हैं, और हमें पता है कि जिन जिन लोगों को ये पता है कि परमानेंट है, न वो छाटे जाएंगे, न हटाए जाएंगे, न उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, तो उनके पर एक दोनों चीजें आपको बैलेंस करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100%, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ता है कि छटे जाने के भी आपको, अगर आप काम नहीं करते और काम करने में आप कोताही बरतते हैं या आप उस प्रॉपर लेवल के नहीं है, तो आप छटने के लिए भी तैयार रहिए। और अगर आप अच्छे वर्कर हैं, अच्छी चीजें हैं, तो आपका अपना पास एम्प्लॉयर आपको अपने आप ही एक आपको रिकॉग्नाइजेशन देता है। तो कहीं ना कहीं से एक फ्री हैंड होना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड की बात करते हैं, हम बात करते हैं, मैक्रोनी जी ने बड़ी धीरे से सिंपल से तरीके से बता दिया कि सफेद झंडे को लाल कर दिया, तो उन्होंने अपना लाल झंडा लेकर के आ गए। तो लाल झंडे की बात अब नहीं रह गई है, अब बात झंडे से हट कर करके ऊपर रहे, उससे ऊपर उठ गई है कि मजदूरों के अधिकार इंटैक्ट रहे, और साथ साथ जो इंडस्ट्री है वो भी प्रॉपर चले, वर्ल्ड वाइड कम्पिटिटिव हो, और अच्छे लोग रहें और अच्छी तरीके से चले। हम बात ये नहीं करेंगे कि कल आप कहें कि 10 आदमी या 5 आदमी, फिर आप कहेंगे 2 आदमी, तो वो चीज़ों का नहीं। एक साइजेबल अमाउंट में अगर आपको इंडस्ट्री चल रही है, और एक साइजेबल अमाउंट नंबर्स जो होते हैं 300, 400, 500 नंबर्स होते हैं, उसमें भी कोई ऐसा लगता है कि ऐसी छटनी की जा रही है, तो वो क्वेश्चनेबल होती है। लेकिन छोटी इंडस्ट्री को आप कहीं ना कहीं से फ्री हैंड, जैसे एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्री है उनको फ्री हैंड अगर आप नहीं देंगे, कुछ काम करने नहीं देंगे, तो फिर वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये दोनों तरीके से है, मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, दोनों तरीके। इंडस्ट्री भी चलेगी, जब इंडस्ट्री तभी चलेगी जब लेबर उनके पास अच्छी है। लेबर तभी काम करता है जब उसको लगता है कि उसकी जॉब सिक्योर्ड है, तभी वो आपके साथ खड़ा रहता है। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है। लेबर तभी काम करता है जब उसे लगता है कि उसका फ्यूचर या उसका हेल्थ सिक्योर्ड है, तो वो भी आपको सिक्योर्ड है। उसको जब लगता है कि इतना मिनिमम वेजेज मिलेगा, तो वो भी आपके सिक्योर्ड है। आपको वर्किंग आवर से ज़्यादा काम कराया जाता है, तो विदाउट आपके कंसेंट के नहीं कराया जाएगा, और उसके लिए आपको पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो वो भी आप सिक्योर्ड है। आप उन सब चीज़ों के ढंग से सोचिए, और हमें मॉडर्न जमाने में आना है। अब वो पुरानी चीज़ों को लगातार कैरी ओवर नहीं कर सकते, जो आउटडेटेड हो गई हैं। और ये नहीं कहा जा रहा है कि ये भी फाइनल है, अभी इसके बाद कुछ और नई चीज़ें आ सकती है, तो उसके बाद उस ढंग के चेंजेज, क्योंकि सतत प्रतिक्रिया है कि चेंजेज आपको करने पड़ेंगे। सतत प्रतिक्रिया ये है कि आपको वर्ल्ड में अपना नाम रखना है, वर्ल्ड के साथ चलना है, तो आपको उनकी भी कुछ चीज़ें, उनके हिसाब से भी कुछ चीज़ें, मतलब उस ढंग से भी उस लाइन पे भी आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। नहीं, वैसे जो जितने भी कानून है ठीक है, एक तरह से अगर हम सरकार के जैसे आप समझा रहे हैं वो नियम के हिसाब से सही है, लेकिन जब कंपनी अप्लाई करती है ना, तो सारे कानूनों का अधिकरण हो जाता है। अब जैसे छटनी की बात है, तो छटनी में तो अब जैसे आप बोले झंडे की बात, अब तो डंडे की बात हो जाएगी यहाँ पे कि भाई काम करो, नहीं तो हम तुम्हें अभी निकालते हैं, क्योंकि कोई सुरक्षा तो रही नहीं। ऐसी तमाम चीजों में है। काम के घंटे में भी अब जैसे 9 घंटे की ड्यूटी होती है, 9 घंटे की ड्यूटी है, छोटी 9 घंटे हुए तुरंत भाग गए, उसके बाद 1 आध घंटा लग ही जाता है काम समझते हैंड देते देते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें जो छटनी का है, ये है, ऐसा नहीं लगता कि एक तरह से सरकार ने बहुत ज्यादा पावर मालिकों को दे दिया, असुरक्षा का भाव एक तरह से पैदा कर दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी आप अगर आप कुछ दिनों पहले से सुन रहे हो कि इन्फोसिस वाला बोलता है कि वही देश, वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो मेहनत कश होते हैं, चाहे उन्हें 12 घंटे काम करना पड़े। आपको देश चलाना है, आपको अपना जीवन चलाना है, और आपको उन्नति करना है, तो आपको मेहनत कश होना पड़ेगा। आप ये डर दिखा करके बार बार कि लोग छटनी कर देंगे, मुझे लगता है कि वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, और लगातार क्रिएट किया जाता रहा है कई लोगों के द्वारा कि ये ऐसा है, आपकी छटनी डंडे मार के निकाल दिया जाएगा। ऐसा कोई नहीं हो पाता। जो भी कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, उनको निकालना इतना आसान मालिकों के लिए, खुद के लिए नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जो ट्रेड है वो रिवर्स गियर में चली जाती है। आप 200-300 लोगों की बात करते हैं, आप 10 आदमी को नहीं हटा पाते। हम तो अपने ऑफिस में भी देखते हैं, हम 20-25 आदमी के साथ ऑफिस, हम अपना स्टाफ नहीं बदल पाते, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है हम दूसरा लाएंगे, उसको ट्रेंड करने के लिए भी 4 महीने चाहिए, हमें अपने एटमॉस्फेयर में भी बदलने के लिए 4-5 महीने चाहिए होते हैं। ऐसी सारी इंडस्ट्री में लगभग होता है। चाहे आप छोटी सी
फार्मास्यूटिकल्स की जो शॉप खुली होती है उसमें भी जल्दी लोगों को नहीं हटाते। क्यों? क्योंकि एक आदमी ट्रेंड हो जाता है, उसको ट्रेंड करने में, उसको समझने में, दवाइयाँ किस कैटेगरी में कहाँ पर रखी हुई हैं, वहाँ से उठा के लाने में, ग्राहक कौन है, कैसे उसको उस चीज़ें से, जो बोलते हैं कि सॉफ्ट स्किल डेवलप करने में। सिर्फ स्किल वही स्किल नहीं होती कि एज ए लेबर के अलावा उसकी बहुत सी स्किल होती है जो आप धीरे धीरे टाइम के साथ, एक्सपोजर के साथ मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रैक्टिकली कोई मालिक एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन एज ए रूल ऐसा नहीं होता कि मालिक कोई डंडा लेकर के खड़ा हो और भगा देने की कोशिश करे। और ऐसा भी आसान काम नहीं है कि लेबर उतनी आराम से मिल जाती हो। हम गांव में जाते हैं, हमें गांव में अपने खेत में काम कराने के लिए नहीं मिलती है। आप डंडा दे के हटाने की बात छोड़िए, हम तो पलक पावड़े छाप के भी बैठे रहते हैं कि आओ खेत में काम करो, कहाँ मिलते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, एक डर दिखाने की बातें हैं। और डर दिखाना ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि डर दिखा कर काम करा सकता है, लेकिन रिफॉर्म की बात करें तो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं, उनके हम उन चीज़ों पे चलें, उनका आगे रिजल्ट भी देखें। मैकुरी जी, पैनल जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं और बताया कि कितना सिक्योर है अगर स्किल आदमी है, लेकिन जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है ना, तो सबसे ज्यादा ठंडी की कगार उसी पे आती है।